शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। आज हम समझते हैं कि शॉर्ट फार्मूला की क्या पर्पस थी, किस वजह से इसको बनाया गया और किस तरह से फिर इस फार्मूला की बेस पर हम अरिथमेटिक मीन किसी ग्रुप डाटा का फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक पर्पस बताता हूँ कि जब आपके पास डाटा में ऑब्जर्वेशन की तादाद ज़्यादा होती है तो इसके लिए अगर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें कैलकुलेट ऐड करने में बहुत ज़्यादा नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं। उस टाइम को सेव करने के लिए हमने शॉर्ट फार्मूला जो है वो बनाया, यानी उससे उसकी मदद से फिर हम जो है वो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। अब ये फार्मूला बना कैसे है, यानी इसको किस तरह से डिराइव किया जा सकता है, इसको अब समझते हैं। देखें यहाँ पर जो इसमें पर्पज़ या इसमें जो हमने एक टेक्निक रखी है वो ये है कि आप अपनी तरफ से एक एज्यूम्ड करते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है, यानी जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एज्यूम जो हमारा अरिथमेटिक मीन है ये बाज़ औक़ात इस डाटा में भी शामिल हो सकता है। इस डाटा की कोई भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है जो आपको यहाँ पे टेबल में नज़र आ रही है, या इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। चूँकि इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि एक एज्यूम्ड वैल्यू हमने रख ली हम खुद से रख लेते हैं ताकि हम जो है अरिथमेटिक मीन के एकदम से उस तक अप्रोच कर सकें, उस तक पहुँच सकें, ठीक है। अब फिर हम ये देखते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था अरिथमेटिक मीन, फ़र्ज़ करें अगर मैं इस क्वेश्चन में इस डाटा के मुताबिक मैं इस वैल्यू को कहता हूँ कि ये ए है, ठीक है। अब ये डाटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको जैसे अगर ग्रुप डाटा को हम समझें तो इसमें हाइट्स के हवाले से बात की गई है। स्टूडेंट्स की हाइट एक सर्वे रिपोर्ट है, इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 200 थे और हमने ये देखा कि 51 इंच वाले जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 2 है, ठीक है। इसी तरह 54 इंचज़ वाले स्टूडेंट्स की तादाद 24 है। ये पूरे एक स्कूल की आप समझ लें एक रिपोर्ट है, ठीक है। अब हमने ये एज अ होल बताना है कि इस पूरे स्कूल में एवरेज हाइट, यानी एक एवरेज हाइट जो बच्चों की है वो क्या है, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक एज्यूम हमने कर लिया ये, ठीक है। फिर हमने देखा कि हर यानी अब इसमें चूँकि हमने ग्रुप्स बना दिए, इससे हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि हमें पता है कि 51 इंचज़ वाले 2 बच्चे हैं, ठीक है। अगर हम एक से फ़र्क ले लेंगे तो 2 का फ़र्क भी आसानी के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने कॉलम एफ मल्टीप्लाई बाय डी भी साथ ही बना दिया। अगर आप देखें 51, यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं इस क्लास की बात करता हूँ, अगर मैं इसमें डेविएशन यानी इसमें फैलाव देख रहा हूँ कि इसका मीन वैल्यू से इस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू का कितना फ़र्क आ रहा है, तो वो हमारे पास इस केस में हमारे पास आता है -4, ठीक है। अब ये एक बच्चे का है, अगर उसकी हाइट 51 होगी, 2 बच्चे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -4 को 2 से, तो हमारे पास ये वैल्यू 8 हो जाएगी नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर 55 का, यहाँ पे चूँकि 2 से हम 55 का फ़र्क देख रहे हैं तो 52 पहले आएगा, 55 बाद में आएगा, ये -3 आ रहा है। और -3 को अगर आप इस क्लास की फ्रीक्वेंसी से, यानी 5 बच्चे थे तो उनकी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये जवाब जो है -15 आ जाएगा। इस तरह 5 बच्चों का जो कुल मिला के फ़र्क आया वो -15 का आ गया। बात समझ गए होंगे कि ये डी डेविएशन में कैसे बना रहा हूँ और एफ डी कैसे बना रहा हूँ। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि मैं मेन जो हमारी जो पर्पज़ है, जिस बात पर हमने बात करनी है उसको हम ज़रा कर सकें। यहाँ पर -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन आ जाती है, फिर यहाँ पर 0 आ जाती है, ठीक। यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। इसी तरह से एफ डी भी कंप्लीट करते हैं कि -2 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये -24 आ जाता है। इसी तरह से ये 0 आ जाता है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ 0 आता है। इसी तरह से 45 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये 76 आ जाता है। यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे 24 और लास्ट में हमारे पास जो है वो 5 आ जाता है। अब मैंने ये टोटल जो है टोटल फ़र्क यानी हमारे पास ये अगर 10 क्लासेस हैं या 11 काउंट कर लेते हैं कितनी क्लासेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस थी। तो मैंने 10 क्लासेस का टोटल जो फ़र्क आ रहा है वो अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इन्हें, तो हमें टोटल फ़र्क पता चल जाएगा। ये बनता है जी 135, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही थी, वो नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो गई, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ डी आ गया। अब ये जो हमें टोटल फ़र्क पता चल गया, इससे हम ये चूँकि हमने जो एज्यूम किया हुआ वो बिल्कुल ठीक तो नहीं, उसमें कोई कमी पेशी हो सकती है, यानी वो ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है जो ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा हो, कम भी हो सकती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हमारी जो सपोजिशन बिल्कुल ठीक भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम इस फ़र्क को कम करने के लिए, इसको एक्यूरेसी की तरफ लाने के लिए एक टोटल सम कर लेते हैं और उसको फिर डिवाइड कर लेते हैं कुल तादाद से, जो कि बिल्कुल एक अरिथमेटिक मीन का एक
डायरेक्ट यानी हमने जो तरीका समझा था उसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का एक तरीका है हमारे पास। ठीक है, अब इनमें इनकी अगर वैल्यूज सब्सिट्यूट कर दी जाए, ए जो हमारे पास है ये मैंने जैसे अपनी मर्जी से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था 55 इसकी वैल्यू रखी थी। सिग्मा एफ डी हमने देखा था ये 135 आ गया था। ठीक है, और टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद है वो जी कितनी है 200 है। ठीक है, अगर हम इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे यानी कैलकुलेटर से आप इससे कैलकुलेट करते 0.675 ये हमारे पास जवाब आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये शायद आपको नज़र ना आ रहा 0.675। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जवाब आया ये 55 में अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जवाब टोटल जो बनता है ये 55.65 675 है। इसको अगर मैं 68 कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट, चूँकि ये हाइट है इंचज़ में हमने इसका यूनिट रखा था, यहाँ पे मैं इंचज़ भी लिखूंगा और साथ ही विद इन ब्रैकेट अप्रॉक्सीमेट भी लिख दूंगा क्योंकि मैंने इसको राउंड ऑफ किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एवरेज हाइट आ गई है इन बच्चों की। तो आपने देखा कि आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, क्या इसका पर्पज़ है और किस तरह से ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं।